ये वेटनरी पैथोलॉजी का हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी बना चुका हूँ वीडियो। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि जनरल पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और सिस्टमिक पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज मैं बात करूँगा जनरल पैथोलॉजी का एक टॉपिक है डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड हैं जो मोर फ्रिक्वेंटली है ना एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। और आपको जब पैथोलॉजी पढ़ोगे तो अक्सर ये चीज़ है ना, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप पहले भी सुने होंगे, और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अक्सर आपको अभी सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आए तो भी या नहीं आए तो भी आपको ये वर्ड है ना जानना एकदम ज़रूरी ही है। बट एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में इसका डेफिनेशन आ जाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला वर्ड है जैसे कि एप्लेशिया। ठीक है, एप्लेशिया क्या होता है? तो सिंपली ये एप्लेशिया क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी ऑर्गन। ठीक है, कोई ऑर्गन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा कंडीशन को एप्लेशिया बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ आल्सो नॉन एज एजेनेसिस। ठीक है, और इसी तरीके से एक वर्ड है हाइपोप्लेसिया। ठीक है, तो हाइपोप्लेसिया क्या है? हाइपोप्लेसिया इज फेलियर ऑफ एन ऑर्गन ए टिश्यू टू अटेन इट्स फुल साइज। ठीक है, कोई ऑर्गन है या टिश्यू है वो अपना कंप्लीट साइज अटेन नहीं कर पाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोप्लेसिया बोलते हैं। ठीक है, और एक एट्रॉफी। तो एट्रॉफी आप लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। अगर 12th में आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहाँ पे सुना होगा एट्रॉफी, डिजनरेशन ऑफ एट्रेटिक फॉलिकल, ऐसा नाम सुना होगा आपने, है ना? एट्रॉफी मतलब कि डिजनरेशन, हाँ, डिजनरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ऐसा करके कुछ पढ़ा होगा। ग्राफिन फॉलिकल ये क्या होता है एक्चुअली कि जैसे कोई ऑर्गन है, ठीक है, वो कंप्लीट ग्रो कर गया है, ठीक, और फिर उसका डिजनरेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब डिजनरेट कर गया या मतलब नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है, या लेस डेवलप है या वीक हो गया, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एट्रॉफी। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एट्रॉफी इज डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन दैट हैज रीच्ड इट्स फुल साइज। ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि जैसे कोई लोहार है, ठीक है, लोहार वो रोज़ हैमर मारता है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? आर्म जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे ना। तो सिमिलरली अगर कोई ऐसा बंदा है जो अपना आर्म्स को कभी यूज ही नहीं किया, ठीक है, मतलब कभी यूज ही नहीं किया, और वो सालों से जो है यूज़ नहीं किया, और ऐसी मतलब पड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, नॉन फंक्शनल हो जाएगा ना, मतलब पता चला कि बचपन से है ना बूढ़ा हो गया, वो कभी यूज़ ही नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एट्रोफी, यानी कि डिक्रीज, मतलब डिजनरेट, एक तरह से डिजनरेट कह दो या नॉन फंक्शनल कह दो। ठीक है, इज डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन दैट हैज रीच्ड इट्स फुल साइज। ठीक है, और ऐसे ही हमारा एक और वर्ड है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी भी आप सुने होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये भी वर्ड आता है, मैंने पढ़ा था हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। ठीक है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, नॉट नंबर। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल मतलब सेल का जो है नंबर तो फिक्स रहेगा, बट सेल का जो साइज क्या होगा? साइज जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑब्वियस है, सेल का साइज कर जाएगा तो ऑर्गन का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना। बट नंबर, सेल का जो नंबर है वो फिक्स रहेगा। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल लीडिंग टू इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन या टिश्यू विदाउट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वर्ड हो गया हाइपरट्रॉफी। इस तरीके से है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या होता है? हाइपरप्लेसिया इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल लीडिंग टू इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन या टिश्यू, है ना। अब इससे पहले क्या देखे हमने? इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, नॉट नंबर। ठीक है, अगर साइज बड़ा होता है, ठीक है, साइज बड़ा होता है और सेल का नंबर फिक्स रहता है, सेल का नंबर बड़ा नहीं होता है, तो कंडीशन क्या कहलाता है? हाइपरट्रॉफी। ठीक है, बट अगर साइज जो है किसी ऑर्गन का साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन नंबर की वजह से नंबर जो है इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया। ठीक है, और ऐसी एक वर्ड है मेटाप्लेसिया। ठीक है, अपन नाम से कुछ लग रहा होगा, फीलिंग आ रहा हो थोड़ा सा नाम से। मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या है? मेटाप्लेसिया इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर टाइप ऑफ सेल। मतलब एक टाइप का सेल जो है किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे सेल को ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं?
मेटाप्लेसिया, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड लास्ट है वो है एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया क्या है? एनाप्लेसिया इज डिफाइंड एज रिवर्जन ऑफ सेल टू अ मोर एम्ब्रायनिक एंड लेस डिफ्रेंशिएटेड टाइप, ठीक है, सीन इन न्यूप्लास्टिक कंडीशन। एनाप्लेसिया का इसका दूसरा नाम जो है ना, लैक ऑफ सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। ऐसा समझो कि कोई कैंसरस सेल है, ठीक है, कैंसरस सेल है तो वो कैंसरस सेल तो ग्रो कर रहा है ना, बट वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है ना, लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन है उसमें, डिफ्रेंशिएशन, नॉन डिफ्रेंशिएटेड सेल है, यानी कि लैक ऑफ सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं हम? एनाप्लेसिया। या यूं बोल दो कि एनाप्लेसिया इज डिफाइंड एज रिवर्जन ऑफ सेल टू अ मोर एम्ब्रायनिक एंड लेस डिफ्रेंशिएटेड टाइप, ठीक है। ऐसा सेल जो है जनरली आपको न्यूप्लास्टिक कंडीशन यानी कि कैंसर के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एनाप्लेसिया। और लास्ट में है हमारा डिस्प्लेसिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसिया क्या होता है? डिस्प्लेसिया क्या होता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल, ठीक है। कोई भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, एबनॉर्मेलिटी आई, ठीक है, कोई भी डिस्प्लेसिया सिंपली एबनॉर्मेलिटी, यानी कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल हो गया या टिश्यू हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसिया, ठीक है। तो ये हमारा था डिस्टरबेंस इन ग्रोथ। डिस्टरबेंस इन ग्रोथ में कुछ टर्म थे, क्या क्या मतलब किसको क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन टाइप से पूछ लेता है एग्ज़ाम में भी, और एग्ज़ाम में नहीं भी आता तो भी आपको ये सब आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मोर मतलब काफ़ी जगह आपको ये सब वर्ड जो है देखने को मिलेगा, यूज़ बहुत होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बस डिस्टरबेंस इन ग्रोथ की बात की। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिस्टरबेंस इन सर्कुलेशन के ऊपर होगा। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।